ऐसी हमारी किशोरी जी। कृष्ण नाम बहुत प्रिय है, कृष्ण शब्द बहुत प्रिय है श्यामा जी को। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हैं। एक जगह वर्णन आता है कि किशोरी जी की जो दाई, मतलब जिन्होंने किशोरी जी को जन्म के समय कीर्ति मैया के पास रहकर के दाई मैया होती हैं, जिन्होंने जन्म दिया, वो दाई मैया कौन थी? वो दाई मैया ये इतनी सुंदर थी कि उनको देख करके सब बरसाने के लोग चकित रह गए। हमारे वृंदावन साहित्य में वर्णन करते हैं कि किशोरी जी को जन्म देने के लिए दाई का रूप धारण करके स्वयं पार्वती जी आई थीं। और पार्वती जी ने आकर के कीर्ति मैया का जो प्रसव काल का समय होता है और जब बालिका जन्म लेती है उस समय की जो भी क्रिया होती है वो सब हमारी श्री पार्वती जी ने पूर्ण की है। वही दाई मैया बन करके आई, रूप बदल करके आई, थोड़ा नाम बदल के आई, लेकिन किस रूप में? इनके ये दाई मैया ही आई। महादेव के मन में आयो कि आप तो दर्शन करके आ गई, अब हमारी बारी है दर्शन करवे की। आहा, महादेव त्रिपुंड लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए, जटा जूट बांधे। 1 वर्ष पहले तो नंदगांव गए थे, वहां लाला को दर्शन करके आए। अब 1 वर्ष बाद जब बरसाने पधारे हैं, द्वार पर जोगी आया है। हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। एक जोगी आयो है और जोगी को देख करके सब सखियां दौड़ी, कीर्ति मैया से जाके बोली, मैया एक जोगी आयो द्वार पे, अंग भभूत गले मुंडमाला, श्रृंगी नाद बजायो। हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। कीर्ति मैया बोली, खूब सारे रत्न दे दो, खूब सारे आभूषण दे दो। तभी एक गोपी बोली, मैया ये गलती मत करियो, यही गलती नंदरानी यशोदा ने करी। बोले कैसी गलती? बोले उनने भी लाला को दर्शन नहीं करायो और रत्न आदि देकर के भेजनो प्रारंभ कियो। ऐसो रोयो कन्हैया, ऐसो रोयो कन्हैया, कोई तो शांत नहीं भयो। फिर वह बाबा को भीतर ही बुलानो पड़ो और यही बाबा ने जाए करके ऐसा मंत्र फूंको, लाला आज तक अला बलांते दूर रहे। इतने बड़े बड़े राक्षस आ जाएं फिर भी लाला को कोई बाल बांको ना करे। अरे पूरे गोकुल में तो यही हल्ला है कि यही बाबा की बभूति ते ही लाला की रक्षा होवे। मैया हमारी लाली ऐसी सुकुमारी जन्मी है, आप या बाबा को बाहरते बाहर मत जान दो, भीतर बुलाए लो और या जोगी बाबा ते ने लाली के बारे में पूछ लो। आहा बंधुओं, महादेव सतत राम नाम जपते हैं ये तो सबको पता है, पर महादेव के कंठ में, महादेव के हृदय में, महादेव के चित्त में सदा श्री किशोरी जी का गुणानुवाद चलता रहता है, ये हमारे ब्रज के लोग ही जानते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का निर्माण स्वयं महादेव ने किया है। महादेव भीतर पहुंचे, जैसे ही किशोरी जी का दर्शन किया, नेक सी लाली को देख करके महादेव तो मंत्रमुग्ध हो गए। अपने डमरू का नाद करने लगे, वहीं नृत्य करने लगे। और किशोरी जी ने जैसे ही देखा महादेव को नृत्य करते हुए देख, महादेव को किशोरी जी आनंदित हो गईं, खिलखिल करके हंसने लगे। कीर्ति मैया ने कही, हे जोगी बाबा आप आए हो, मेरी लाली के बारे में कुछ बताओ ना। मेरी लाली को ब्याह कब होएगो और कौन ते होएगो? मुझे तो अभी ते चिंता लगे, ऐसी सुकुमारी ऐसी प्यारी लाली मेरी, या को भरतार कौन होएगो?
महादेव जोर से हंसने लगे और हंस करके नेत्र सजल करके बोले, मैया तुम काहे को चिंता करो, अरे पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को पालनहार तुम्हारी किशोरी, तुम्हारी लाली के चरणन को दास है, तुम्हारी लाली के चरण में पलोटो रहेगो। हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो। या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज। मैया पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को भरण पोषण करवे वारो आपकी लाली के सदा चरणन को दास है। आहा, कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं, परब्रह्म जिसकी आराधना करते हैं, उनका नाम है राधा। मैया तुमको चिंता करने की आवश्यकता ना है, तुम्हारी लाली तो और मैया मैं तुम्हें ज्यादा बात बताऊंगा तो फिर तुम समझोगी नहीं। या लाली को तो नित्य विवाह है चुको है, या को विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या को तो नित्य विवाह है चुको है। ये तो जीवात्मान पर कृपा करवे के लिए और बड़े प्रेम के समुद्र को प्रस्तुत करवे के काजे जन्म भयो, लाली को तो ब्याह है चुको, ये तो नित्य विवाहिता है। कीर्ति मैया बोली, बाबा मोह तो तेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही, का कह रहो मेरी लाली नित्य विवाहिता है। बोले बाबा, बोले मैया तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं जानोगी। खूब सुंदर सुंदर यश गाया किशोरी जी का। कीर्ति मैया बोली, बाबा कछु मांग ले, इतनी दूर ते चल के आयो, कछु ले ले मुते। महादेव बोले, बोले मैया देनो है तो एक वस्तु दे दो। बोले कहा, अपनी या लाली की उतरन दे दो, या कि कोई पोशाक जो याने पहनी हो वो मुकु दे दो, कोई उतरन दे दो। बोले उतरन को कहा करेगो बाबा, तू तो इतना बड़ो लंबो चौड़ो, मेरी लाली नेक्सी सिवा की उतरन है कहाँ पहने को। बोले मैं ना पहनूंगो, मेरी जटा पहनेगी। और नीली झंगुली, छोटे छोटे बालक पहनते हैं, थोड़ी नेक नीचे से खुली हो, ऐसी झंगुली, नीली झंगुली किशोरी जी की जो उतरन है वो महादेव को प्रदान करी। महादेव ने तुरंत लेकर के अपनी जटांत बांध ली और जटा में बांध करके बस प्रणाम करके आनंदित है गए। बोले मैया बस अब बस यही कृपा करियो, आपकी लाली के श्री चरण सदा मेरे चित्त में विराजे रहें, सदा मेरे चित्त को आनंदित करते रहे। ऐसे महादेव किशोरी जी को दर्शन करवे के काजे आए। सब आनंद में भर रहे हैं। किशोरी जी के बाल्यकाल के कुछ सुंदर लीलाएं, उनके पद हैं, जैसे दूध पान करती हैं कीर्ति मैया का, तब किशोरी जी का रूप कैसा भाव दिखता है। आहा, किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, गोद मोद ले बदन बिलोकत, गोद मोद ले बदन बिलोकत, लखि तन मन हर्षावे, लखि तन मन हर्षावे, किशोरी जू को
कीरति दूध पिलावे। किशोरी जो कीरत दूध पिलावे। गोद मोद ले वदन विलोकत, अपनी गोद में किशोरी जी को लेकर के कीर्ति मैया खुद ही मोहित हो जाती हैं लाडली जी के मुखमंडल पर। गोद मोद ले वदन विलोकत, उनके श्री अंग को देख करके वदन विलोकत लखित तन मन हर्षावे। कीर्ति मैया को भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, जी मेरी लाली है, जी मेरी लाली है, ऐसा मन में प्रश्न उठता है। और हृदय लगाए चूम मुख नेह युत, हृदय लगाए तन मन में मगनावे, तन मन में मगनावे। किशोरी जी को कीरति दूध पिलावे। किशोरी जो को कीरत दूध पिलावे। सरस माधुरी निज स्वामिनी को, सरस माधुरी निज स्वामिनी को। निरख निरख बलि जाए, निरख निरख बलि जावे। हाँ, निरख निरख बलि जाए। निरख निरख बलि जावे। किशोरी जी को कीरति दूध पिलावे। किशोरी जो को कीरत दूध पिलावे। ऐसी लीला किशोरी जी की चल रही हैं। धीरे धीरे अब किशोरी जी बड़ी भई, और जैसे ही श्री लाडली जी ने एक बड़ी भई हैं, जैसे ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द निकला गैया, हमारे श्याम सुंदर ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से कहा है गैया। यशोदा मैया गोद में लेके कहें लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। बाबा गोद में लेके बोले बाबा, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। बलभद्र जी अपनी गोद में लेके कहते हैं लाला मेरा नाम बोलता है भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में ही गौशाला की गैया दिख जाती है तो ठाकुर जी छोटी सी उंगली करके कहते हैं गैया। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला फिरते बोलियो, फिरते बोलियो, तो ठाकुर जी गैया नहीं बोले, फिर बोले मैया। नंद बाबा दौड़े दौड़े लाला तेने मैया कही, एक बार और बोल दे मैया, तो मैया नहीं, फिर बोले बाबा। बलराम जी को अपनी गोद में लेकर के चले गए, बोले अब बोलते भैया, तो बोले भैया। ऐसे सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से कहा गैया। ऐसे ही हमारी किशोरी जी ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से जो प्रकट किया वो गोपाल, गोपाल। अब छोटे तुतलाते हुए बालक जैसे बोलते हैं, वैसे किशोरी जी के मुख से अब स्वर ही निकला होगा, शब्द तो नहीं निकले, लेकिन सबसे पहला शब्द ठाकुर जी का नाम प्रकट हुआ। कीर्ति मैया गोद में लेकर के झुलाती हैं, उनको मैया बोलती हैं, वृषभानु जी को बाबा बोलती हैं। धीमे धीमे किशोरी जी बड़ी हो रही हैं, घुटमुन चलना सीख गई हैं। सब बरसाने में सखियों की भीड़ लगती है किशोरी जी को देखने के लिए। ऐसी सुंदर लीला चलती है। जैसे हमारे ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को दही बहुत प्रिय है। अब पदों में ही हैं सारी लीलाएं, इसलिए एक पद है, आहा। एक दिन रात्रि में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी, और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। अर्धरात्रि में उठ गई और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी। इतना प्रेम करते हैं सब किशोरी जी से कि उनके मुख से रुदन का स्वर निकलते ही पूरा
पूरा महल इकट्ठा हो जाता है कि किशोरी जी रोने ना पाए, इतना प्रेम करते हैं। अब किशोरी जी जैसे उठ के रोने लगी, कीर्ति मैया उठ के बैठ गई, वृषभानु जी उठ करके बैठ गए। सब बोले लाली कहाँ भयो, तू काई को रो रही है? अरे या लाली को कोई पीड़ा तो ना हैगी? अरे कहीं भूखी तो ना रहेगी? कहाँ है गो? कीर्ति मैया ने अपनी गोद में ले ली और पूछ रही हैं बार बार, लाली कहाँ है गो, तू काई को रो रही है? तो छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाणी में कह रही हैं, गाड़ो दही दे मैया मोहे, गाड़ो दही दे मैया मोहे। आपको समझ आ रही गाढ़ा किसको कहते हैं? एक तो दही होता है बिल्कुल पानी जैसा, दूध जैसा, और गाढ़ा दही होता है बिल्कुल कठोर तो नहीं पर कटेमा दही, मतलब उसके आप शेप बना सकते हो, उसको गाढ़ा दही कहते हैं। किशोरी जी को वो बहुत प्रिय है। एक मटका में जमाया गया हो, उसमें बढ़िया सुंदर मिश्री की खांड डाली हो, ऊपर से केसर पधराई हो, दही जमाते समय ही उसमें खांड डाल, मतलब दूध में ही खांड डाल करके, मीठा दूध, उसकी दही जमाओ, उस पर ऊपर केसर लगा दो, मिट्टी के बर्तन में जमाओ, और जब वो जम करके निकले तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। वो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी उसमें सुंदर सुंदर आकृति बना बना करके पाती हैं। तो किशोरी जी क्या कह रही हैं? गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोहे। भोर लगी भूख श्यामा को, भोर लगी भूख श्यामा को, बोलत है तुतराई, हाँ बोलत है तुतराई। कहाँ बोल रही हैं? गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोहे। सोए रही कीरत रानी जहां, सोए रही कीरत रानी जहां, मचल देत है जगाए श्यामा, मचल देत है जगाए श्यामा। गाढ़ो दही दे मैया मोहे, गाढ़ो दही दे मैया मोहे। कीर्ति मैया उठ करके बोली, लाली अभी तो भोर भी ना भई, अभी तो रात है रही है, और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के सोई है, इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी, ऐसा ना करो करें। और नेक सबर कर ले, नेक सूर्य उदय है जाएगो, नेक भोर है जाएगी तो मैं तुमको खवाए दूंगी। किशोरी जी जिद कर रही, ना मोह तो अबई पानो है, मोह तो अबई खानो है। कीर्ति मैया बोली, इतनी जिद काय को कर रही है, कहा बात है, इतनी रात में तुमको दही काय को चाहिए? तो किशोरी जी बता रही हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाना है। क्या कह रही हैं? श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। किशोरी जी के बड़े भैया हैं श्री दामा, भगवान के परम सखा, कीर्ति मैया के बड़े पुत्र हैं श्री दामा, और फिर उनके बाद किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही हैं, श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। ले गो सब खा लैया, ले गो सब खा लैया। मैया मैं आधी रात में यहाँ हमारे दही मांग रही हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे श्री दामा उठ जाएगो और उठ करके सबरो दही खा जाएगो, मेरे काजे बचेगो ही नहीं, और छोड़ेगो भी तो कौन सा छोड़ेगो। किशोरी जी को वही चाहिए गाढ़ा दही। अब श्री दामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता नहीं है, वो पतला पतला दही बच जाता है। किशोरी जी को वो नहीं चाहिए, गाढ़ा दही चाहिए। श्री दामा जो
जाग जई है श्री दामा जो जाग गई है लगो सब देखैया लगो सब दही खैया मोए गाड़ो दही दे मैया मोए गाड़ो दही दे मैया। और किशोरी जी केवल बोल नहीं रही हैं, केवल दही नहीं मांग रही हैं, वर्णन करते हैं हमारे ब्रज के रसिक जन। अश्रुपूरत नैन चूमती अश्रुपूरत नैन चूमती लली की लेत बलैया लली की लेत बलैया। किशोरी जी के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कह रही है मुंह को गाढ़ो दही चाहिए। ऐसी कौतुक देख कर के कीर्ति मैया उनकी बलैया ले रही हैं, बार बार हृदय से लगा रही हैं। आहा गाढ़ो दही दे मैया मोए गाढ़ो दही दे मैया। कीर्ति मैया के अच्छा लाली तू बैठ, तू डट जाने, मैं अभी लेकर के आऊं। जैसे ही कीर्ति मैया गई हैं, किशोरी जी से नेको सबर नहीं भयो। इतने में किशोरी जी भी अपने पलंग से उतर गईं और छम 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 खेलती श्यामा छम 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 खेलत श्यामा धरत चरण उठैया धरत चरण उठैया। छोटे छोटे नूपुर पहने किशोरी जी के चरणन में और छम छम करती वही किशोरी जी पीछे पीछे भाग रही हैं। आहा जाकर के रसोई घर में ही बैठ गई, बोले यहीं दे दो। बोले क्यों? बोले तुम मैया हो, कहीं तुम वहां कक्ष में आती आती बीच में श्रीदामा को नहीं बांटे आओ, या मुंह पहले ही दे दो यहाँ पे। रस पगी मठरी दही हाथ में रस पगी मठरी दही हाथ में दही से भरी हुई सुंदर मटकी किशोरी जी के आगे धर दी है और दही जो पान करैया दही जो पान करैया। बड़ भागी वृष भानु कीर्ति बड़ भागी वृषभानु कीर्ति निरख निरख सुख पैया निरख निरख सुख पैया। मोहे गाढ़ो दही दे मैया मोहे गाढ़ो दही दे मैया। ऐसी किशोरी जी की बाल लीलाएं हैं। ठाकुर जी की तो बाल लीला खूब गाई हैं, पर किशोरी जी की बाल लीला पहली बार सुना रहे हैं। और अच्छा कहीं कहीं बहुत हद तक मिलती हैं ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाएं। जैसे गर्गाचार्य जी वहां नामकरण करने के लिए आए, वैसे गर्गाचार्य जी यहां भी नामकरण करने आए। और जैसे ठाकुर जी को वहां देख करके अचंभित हो गए और दिखने लगा ये तो साक्षात परब्रह्म है, ऐसे यहां पर किशोरी जी को देख करके गर्गाचार्य जी अचंभित हो गए और अचंभित मुख से नाम रखा राधा। किशोरी जी का नाम राधा रखा। जैसे वहां ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेलते हैं और मैया से ब्याह की जिद करते हैं, मैया मेरो ब्याह कराए दे, अब मैं 3 बरस को है गया मेरो ब्याह कराए दे। किशोरी जी अपने लिए ब्याह की नहीं कहती हैं। किशोरी जी क्या कहती हैं? अब सब सखियां हैं, ये जितनी अष्ट सखियां किशोरी सब प्रकट हो गई हैं ब्रजमंडल में, सब आ जाती हैं और सब बरसाने में किशोरी जी को लेकर के खेलती हैं। तो किशोरी जी को ललिता विशाखा ने एक गुड़िया दइये बना करके, और वह गुड़िया को सजामे, वही को सुलामे, वही को खिलामे, वही को पिलामे। और एक दिना किशोरी जी
वृषभानु जी और नंदरानी तक, वृषभानु जी और कीर्ति मैया से कहने लगी अब मेरी गुड़िया बड़ी हैगी, अब या को ब्याह करानो है, या को ब्याह करनो है। तो जैसे वहां ठाकुर जी यशोदा मैया को बताते हैं कि मेरी बहू कैसी हो, वैसे श्री राधा रानी अपनी गुड़िया के लिए बताते हैं कि या को पति कैसा हो। बोले या को पति हो ऐसा जो ब्याह तो करे याते, पर या संग ना लेके जाए, या के संग यहीं घर जमाई बन के रह जाए। मैया मेरी गुड़िया के काजे ऐसा पति ढूंढियो जो विदा करके ना ले जाए, यहीं रह जाए हमारे पास ही। और कहा करेगो? बोले और वृषभानु जी के साथ में खेती करवे जायो करे, वहां पर हल चलायो करे, गैयान को चरावे जायो करे, गोबर थापनो आयो करे, दूध धोनो आयो करे। और मैया मेरी गुड़िया तो बड़ी छोटी सी है, जे तो रोटी बनावेगी ना, ऐसा पति ढूंढ के लियो या के काजे जहाँ पे रोटी भी बनानी आती हो, या को भी बना के खवाए, मुँह को भी बना के खवाए। ऐसी श्री राधा रानी कीर्ति मैया को बताती हैं। बोले और मैया मैं तो वाह की सास लगूंगी ना, ये गुड़िया मेरी लाली है और वो मेरो जमाई होएगो, तो मुझे बैठा करके मेरे पाम पूजो करे, मेरे पाम दवायो करे, मेरी हाजी हजूरी करो करे, ऐसो या के काजी खसम ढूंढ के लाओ। ऐसी ऐसी किशोरी जी की छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं, उन सबसे आनंदित होते हैं। अब किशोरी जी करीब 4-5 वर्ष की हो गई और बाल्यकाल से लेकर के अभी तक कई बार नंदरानी आई हैं, कई बार कीर्ति मैया गई हैं, कई बार वृषभानु जी और नंद बाबा को मिलन भयो है, लेकिन ठाकुर जी को और किशोरी जी को ऐसा परस्पर मिलन अभी तक नहीं हुआ। बाल्यकाल के बाद छोटे से थे 6-7 दिन के, और ठाकुर जी 1 वर्ष के तभी मिले। वाके बाद अब एक योग बनो। आज किशोरी जी अपनी सखीन के साथ भ्रमण करवे के काजे गई हैं। अब थोड़ी बड़ी है गई हैं, तो कीर्ति मैया अनुमति दे दें, लाली ने बाहर चलो जाए करे, कोई ऐसी दिक्कत ना। सब सखीन से कहें ध्यान रखियो, भोरी है, या कि सब आभूषण और सब सामग्री को गिन के ले जाइयो। किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सब सखीन के साथ यमुना तट गई हैं। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गई और सब सखीन से बोली आज यहीं कछु पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी, जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई हैं। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। आहा, बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी खेलने के लिए कैसे जा रहे हैं। ये प्रथम मिलन की लीला पहले सुनाई है मैंने, किशोरी जी और ठाकुर जी की। ठाकुर जी जा रहे हैं कैसे? खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी जा रहे हैं, खेलने के लिए निकले हैं और वहां यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी को नहीं पता है और ना किशोरी जी को पता है कि यहाँ ठाकुर जी आ सकते हैं। खेलन को निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक
से ब्रज खोरी। कटकाछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे। कटकाछनी, कटकाछनी मतलब ठाकुर जी ने पूरी पूरी धोती नहीं पहनी है, घुटने घुटने तक ऊंची ऊंची धोती पहन रखी है। पामन में मोटे मोटे कड़ूला पहन रखे हैं, ऊंची ऊंची धोती पहनी है, और वाके ऊपर सुंदर एक पीतांबरी पहनी है। पीतांबरी भी कैसी है, बहुत छोटी छोटी पीतांबरी है, और वह पीतांबरी में भी नीचे झंगुली बनी हुई है। झंगुली मतलब जैसे खूब सारी पट्टीदार होती है ना, तो जैसे घूमे तो मानो जैसे घेर जैसो खुल जाए, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुली पहनी है। और जैसे हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये सब नीचे पजम्मी पहने, कभी धोती पहने, वाके ऊपर एक सुंदर झंगुली जैसी पहने, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुलीदार पीतांबरी पहनी है। आहा। कटकाछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे। हाथ लिए हैं केचक डोरी, हाथ लिए केचक डोरी। हाथ लिए हैं केचक डोरी, हाथ लिए केचक डोरी। खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी जा रहे हैं खेलने के लिए, हाथ में चकडोरी ली है। चकडोरी वो एक चक्का जैसे होवे, वहाँ में खूब डोरी ऐसे बांध करके और फिर जोर से ऐसे खींचे तो वो गोल गोल चकली जैसी घूमन लगे। हाथ में एक चकडोरी ले रखी है, छोटी छोटी काछनी और पीतांबरी पहन करके श्री ठाकुर जी श्रृंगार करके निकले खेलवे के लिए। मोर मुकुट कुंडल श्रविनन वर, मोर मुकुट कुंडल छविमंगल। बसन दमक दामिनी छवि डोरी, बसन दमक दामिनी छवि डोरी। बसन दमक दामिनी छव छोरी, बसन दमक दामिनी। और कहाँ गए? गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट। कहाँ गए ठाकुर जी? रवि तनया मतलब सूर्य पुत्री यमुना जी के तट पर पहुंचे ठाकुर जी। अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी। सूर्य का ताप तेज है, इसलिए यशोदा मैया ने छोटी छोटी चंदन की तिप्पी धरा करके ठाकुर जी को भेजो है, कहीं लाला को गर्मी नहीं लगे। और गर्मी भी लगे तो प्रश्वेत पसीना अगर आवेगो तो चंदन में घुल करके ठंडक पैदा करेगो, लाला को गर्मी नहीं लगेगी। इसलिए चंदन यात्रा से थोड़ा थोड़ा चंदन ठाकुर जी को धराया जाता है कि ग्रीष्म में यदि धूप तेज हो, ठाकुर जी गैया चरावे जाएं, खेलवे जाएं, तो ताप से पसीना जो आवेगो वहां से ठंडक बनी रहेगी ठाकुर जी को। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे यमुना जी के तट पर, आहा, औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी तहां श्यामा। जैसे एक
कुंज निकुंजों में होकर के ठाकुर जी जा रहे थे और तभी दृष्टि पड़ी श्री यमुना जी के उस पार तट पर किशोरी जी बैठी हैं, पहली बार देख रहे हैं। औचक ही देखी तहाँ श्यामा, औचक ही देखी तहाँ श्यामा, नैन विशाल भाल देरोरी, नैन विशाल भाल देरोरी। बड़े बड़े नेत्र हैं, रोली को तिलक लगा रखो है, माथे पे बिंदी लगा रखी है। ठाकुर जी तो देख करके ऐसे मचल गए, अरे जी कौन बैठो यहाँ पे। आहा, सूर श्याम देखत ही रीझे, 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 नैन नैन मिली परी ठगोरी, नैन नैन मिली परी ठगोरी। हाँ, खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, ओ खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, खेलन हरिनिक से। ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पर सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके, नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे, सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। ये चक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए ठाकुर जी। आहा, किशोरी जी को देखा और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया मैं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहाँ ते आई हैं, कहाँ इनको गांव है, कहाँ इनको नाम है, कैसे आई हैं पूछूं तो। वहां सामने एक छोटी सी किशोरी जी बैठी है, यहां ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं, क्योंकि श्री गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन ये किशोरी जी के हृदय से प्रकट हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े। कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो, और जैसे ही किशोरी जी पर दृष्टि, किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। पूछ रहे हैं ठाकुर जी, पूछ रहे हैं अरे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहत काकी हो बेटी, कहाँ रहत काकी हो बेटी, देखी नाही
कहूँ ब्रज खोरी, देखी नाही। आप कहाँ रहती हो? आपके पिताजी कौन है? और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मोह यहाँ रहते भय है गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखे हुए में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्स्ट से हैं और नेक्स्ट से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन ते आ रहा हूं, मैंने तो आपको देखो नहीं। कहां रहत, आपको घर कहां है और आपके पिताजी कौन है? किशोरी जी बोली, अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहमे, और यहां हमारो खेलवे को कोई प्रयोजन नहीं है। काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज में आवत, खेलत रही अपनी पोरी, खेलत रही अपनी बोरी। किशोरी जी कह रही हैं, हमारे पिताजी वृषभानु जी हैं और हमारो निवास बरसानो है, वहीं महल में हम विराजें। हमारी खेलवे के काजे ये सब जगह नहीं है, वन में आके खेलवे को हमारो कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो, हमारो भवन इतना बड़ा, हम वहीं खेलती रहें। अरे जब ते जन्म भयो तब ते आज तक हमने तो अपनो पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहाँ जरूरत पड़ी यहाँ आके खेलवे की? ठाकुर जी बोले, तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काई को आई हो यहाँ पे, यहाँ काई को डोल रही हो? ऐसी छोटी सी हो, कोई हरण करके ले जाएगा तुम्हारो? किशोरी जी बोली, वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पे चलें, या हमारे हम उनके संग आए गई हैं। बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, वो काई को? बोले, हमारे बरसाने में ऐसो कहवे कहा, सुनत रही श्रवणन नंद धोटा, सुनत रही श्रवणन धोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, करत फिरत घर चोरी। हमारे बरसाने में कहमे कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले, और वह छोरा को नाम तो मैं ना लूंगी, ऐसो सुनो वह को नाम गावे तो प्रकट है जाए। ठाकुर जी बोले, अच्छा कोई और पता? हाँ, नंद जी को लाला है, वो नंद जी को छोरा, बा के पिताजी को नाम नंद है। वाके काजे हमारे पूरे बरसाने में ऐसो हल्ला है कि वो चोरी करे, माखन की दही की चोरी करे। अब भैया पहले तो चोरी छोटी छोटी वस्तुन की होवे, धीरे धीरे फिर चोर निपुण है जाए तो बड़ी बड़ी वस्तुन ने चोरी करे। अब हमें तो ऐसा लगे नंद जी को छोरा दही और माखन की चोरी करे, कहीं हम यहाँ आ गए, हम तो बड़े घर की बेटी हैं, हमारे गले में ऐसे सुंदर सुंदर नवलखा के हार हैं, हमारे कानन में ऐसे महंगे महंगे कुंडल हैं, हमारे ऐसे ऐसे कड़ूला हैं, कहीं वाह को मन आ गया और सब हरण करके ले गए तो या हमारे, हम तो यहाँ आमे ही ना है वाह के डर के मारे। इतने में ही ठाकुर जी नीची नजर करके सुनने बोले, अच्छा। किशोरी जी बोली, अच्छा तुमने देखो वो नंद जी को छोरा, तुम जानो भाई? ठाकुर जी बोले, वैसे बहुत बदनाम है बेचारो, ऐसो है ना है वो, मैं तो भाई बहुत अच्छे से जानू, वो ऐसो है ना है, बहुत सीधो है, भोर है बेचारो। वाह यूं लगे कि घर में दही खाऊंगो, घर में मक्खन खाऊंगो, मेरी मैया बूढ़ी है गई है, वाह को दही बिलोनो पड़ेगो, बूढ़ी बाड़ी मैया की सेवा करनी चाहिए, वाह सो काम नहीं करानो चाहिए, या हमारे दूसरे के घर जाके दही खायावे।
और इन गोपी ने वहां पे झूठ और चोरी को आरोप लगाई दियो। मैं तुम्हें सांची बता रहा हूं। किशोरी जी बोली, जा तरीका से आप पक्ष ले रहे हो और जा तरीका से तुम्हारे नैन मटक रहे हैं, बातें तो यूं लग रही है कहीं तुम ही तो नहीं हो नंद के लाला। ठाकुर जी की मुस्कान देख करके किशोरी जी उठ के खड़ी है कि अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूं, रुको। अरे अरे ललिता, अरे विशाखा, कहां को चली गई? अरे देख वही चोर आए गए हो, जाके हम सब चर्चा कर रहे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सामने जाके बैठ गए हाथ जोड़ करके, और कहा कह रहे हैं, तुम रो कहां चोरी हम लीनो, तुम रो कहां खेलन चलो संग मिल जोरी, खेलन चलो संग मिल जोड़ी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। बातन मुरई राधिका भोरी, बातन मुरई राधिका भोरी। ठाकुर जी हाथ जोड़ के बोले, तुम्हारो कछु चुरायो हमने? किशोरी जी बोली, अभी तक तो नहीं चुरायो, आगे की पता नहीं है। ठाकुर जी बोले, ये सब बात बना में, और तुमको देखो बातन में आए के विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक मुझे समय दो, और समय कैसे दो? नेक देर मेरे संग खेलवे चलो, मैं तुम्हें खिला के लाऊंगा, और तुम मेरे संग खेल के आई हो, और शाम तक देखियो, अगर तुम्हारो कछु चोरी है जाए तो भैया तुम बड़े बाप की छोरी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी तो होएगी ना। अगर मैं एक आध नग चुरा भी लूंगा तो तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारो है, और यदि चोरी नहीं करूं तो फिर मुंह को अपनो सखा बनाए लियो, फिर हम दोनों रोज खेला करेंगे। ठाकुर जी, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन मुरई राधिका गोरी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किशोरी जी को अपनी ओर खींच लिया ठाकुर जी ने, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा, अब ठीक है, कोई बात ना है, आपके मन में पहले से ही मेरे प्रति चोर भावना है, अब वाकु तो मैं दूर ना कर सकूं। ठीक है, आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखी हैं, ललिता विशाखा सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है। और भाई बात ऐसी है कि ग्वाल बाल सबरे आए हैं, पर ठाकुर जी सबन को सौगंध दे दे कि उनकी मैयान की बोले पीछे खड़े रही हो, मिलवे जा रहा हूं मैं, आई हूं मत वहां पे। सबरे ग्वाला खड़े हैं छुप के, वो लाला को काम बन जाए बस, मैं तो अकेला हूं, और मेरी तो चकडोरी भी गिर गई है जमुना जी में, अकेलो ही बैठ के चलो जाऊंगा अपनी मैया के पास। किशोरी जी इतनी भोली बेचारी, ठाकुर जी पर दया आ गई उनको। अरे ना, तुम अकेले ना हो, तुम अकेले बताओ कहां चलें खेलवे। ठाकुर जी बोले, पास में एक आम को बगीचा है, और वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, अब किशोरी जी मिली हैं तो नेक अपने जैसो गुण तो दे दूं इनको। और वहां में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे, और वो आम को बगीचा हमारे नंदराय बाबा को ही है। आप वहां चलो, बढ़िया पके पके आम तोड़ तोड़ के प्रेम से पामेंगे। हाँ, किशोरी जी बोली, हाँ चलो आम पावे चलेंगे। और किशोरी जी को हाथ पकड़ करके ले गए बगीचा में, एक आम को वृक्ष। ठाकुर जी ऊपर चढ़वे में निपुण कम हैं, और होंगे भी तो किशोरी जी के सामने आज दिखा रहे हैं, मुंह पे चढ़वो ना आवे ऊपर। 2-3 बार चढ़े, फिर फिसल गए। किशोरी जी बोली, अरे तुम पे तो चढ़वो ना आवे, देखो मैं चढ़ के बताऊं। किशोरी जी बोले, हाँ आप चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। अच्छा, इस बीच खूब बात भई है ठाकुर जी और किशोरी जी की, हाथ पकड़ के दोनों जा रहे हैं। किशोरी जी बोली, अच्छा अपनो नाम तो बताए दो। ठाकुर जी बोले, मेरो नाम है कान कुंवर। कहा नाम है? कान कुंवर। किशोरी जी बोली, नाम तो बड़ो अच्छो है, लेकिन इतनो बड़ो है मुझे याद ना है रो।
किशोरी जी भी कितनी भोली हैं, बोले मुझे याद ना है रो। ठाकुर जी बोले अरे या में कौन सी बड़ी बात, देखो या को स्पर्श करो, जे कहा है, बोले कान, बोले बस या कान को स्पर्श कर दी तुम्हें कान याद आ जाएगा, फिर कुंवर, कान कुंवर, कान ते ही मेरा नाम याद आ जाएगा। किशोरी जी बोली हाँ तुम्हारो नाम याद आ गयो। अच्छा तुम रहो कहाँ को? ठाकुर जी ने अपना पूरा पता बता दियो, जमुना जी पार करोगे सीधे जाओगे वहां पे गोकुल आ जाएगा, वहां सबसे बड़ी हवेली जो है वो हमारी है, हमऊ बड़े बाप के लाला हैं। तुम बहुत देर से बता रही बड़े हो, तुम्हारो महल है, ऐसो आंगन है, ऐसो सब है, सब बात है रही है। ठाकुर जी और किशोरी जी नित्य एक हैं, लेकिन ये सब लीला प्रकट कर रहे हैं हम रसिकों को सुख देने के लिए। ठाकुर जी बोले प्रथम मिलन हुआ है, पहले मिलन में अपनी छाप नहीं छोड़ी तो हम काय बात के कन्हैया। और किशोरी जी को लेके गए काम के बगीचा में, और बगीचा में पेड़ पे चढ़वे को नाटक करने लगे, चढ़ नहीं पाए। किशोरी जी बोली तुम पे ना चढ़ो, जा रहा हूं मैं चढ़ के दिखाऊं। ठाकुर जी बोले हाँ चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई, अब आ जाओ ऊपर। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू, अगर मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर आम तोड़ेंगे तो नीचे पकड़ेगा कौन, और हम आम तोड़ेंगे नीचे गिर के सब फट जाएंगे तो पामेंगे कैसे? किशोरी जी बोली हाँ बात तो सही है, तो कहा करें? ठाकुर जी बोले मैंने अपनी पीताम्बरी खोल ली, आप ऊपर ते आम घेरो। किशोरी जी बोली हाँ जी अच्छा। नीचे ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी आम तोड़ रही हैं, खूब सारे आम तोड़ लिए, ये बारो निकारो वो बारो निकारो। ठाकुर जी नीचे तो ही बता रहे हैं, किशोरी जी ढूंढ ढूंढ के आम दे रही हैं नीचे। इतने में ललिता विशाखा ढूंढ रही हैं हमारी किशोरी जी कहां चली गई, और ढूंढते 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 उनको दूर वृक्ष पर नील पोशाक धारण करी भाई किशोरी जी दिख गई कि ऊपर चढ़ी हुई हैं वहां पे। यहां ते ललिता विशाखा दौड़ी, ठाकुर जी को पता चल गई कि ललिता विशाखा आ रही ऊपर ते। किशोरी जी बोली ये सब मेरी सखियां सबरी आ रही हैं, अभी इनको भी आम खमामेंगे। ठाकुर जी बोले ये 8 और ये 9 और मैं 10वां, और आम उतर के आए 5। या को मतलब पहले तो यही पामेंगी और बाकी इनकी सबरी चतुर सखी ये सबरी पा जाएंगी, मुंह को कहां मिलेगो? सो ठाकुर जी ने कहा कियो हे श्यामाजू, जे आम ने गंदे से है गए, मैं इनको जमुना जी में धोके ला रहा हूं भाई। किशोरी जी बोली हाँ हाँ चले जाओ। ठाकुर जी आम लेके गए और बगीचा संभालवे वालो जो माली है तो का वहां से जाके बोले अरे तू पूरे दिन सोतो रे, बाबा ने यहाँ बगीचा में तू को रखवाली करवे को रखो है। अरे नाय लाला ऐसी बात ना, ना तेरी बाबा ते जाके शिकायत करूंगा, ना कछु मत कहियो। देख 9 चोरनी आई हैं हमारे बगीचा में और सबरी आम चुरा चुरा के ले जा रही, मैं छीन के लाया हूं उनते। 8 तो नीचे उतरी आई, एक अबे ऊपर चढ़ी हुई है, जा देख ले उन्हें। इतने में ही महाराज बगीचा को मालिक आयो, आकर के जैसे ही माने जो दूर ते चिल्लाना शुरू, अरे चोर आ गए चोर आ गए। इतने में ललिता विशाखा आई, जल्दी तो किशोरी जी को नहीं। किशोरी जी बोली अरे वो कान कुंवर आए रहे होगो, कान कुंवर आए रहे होगो। ललिता जी बोली भागो यहां ते, जान बचाओ। जैसे तैसे किशोरी जी को लेकर के भागी वहां ते। ठाकुर जी प्रेम से अब आनंद में आगे बोले हाँ अब नेक बढ़िया हुआ ना, छाप छूट गई नेक। कोई आवे अपने घर तो बाकू पतो चलना चाहिए कि मेहमान नवाजी कैसी हो गए। ये प्रथम लीला है, प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी का। लेकिन ठाकुर जी ने लीला तो कर दी, लेकिन यहां स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी वापस गए और ठाकुर जी के मन में किशोरी जी की रूप माधुरी ऐसी बस गई है। वो नेत्र, वो नासिका, वो मुखमंडल, वो कान, वो चाल, वो बोली, वो सब ठाकुर जी के मन में ऐसी घर करके बैठ गई है कि अब कोई और सुहा नहीं रहे है। छोटे से ठाकुर जी 5 वर्ष के लाला ऐसे गुम सुम चुपचाप बैठे हैं, चलते चलते हंस रहे हैं, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जैसे एक प्रेमी की स्थिति हो जाती है, नेक से ठाकुर जी की वैसी स्थिति है गई, और वही स्थिति हो गई है किशोरी जी की।
बड़े आनंद में। अरि वृषभानु के लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अरि वृषभानु के लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अरि वृषभानु के लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अरि वृषभानु की लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अरि वृषभानु की लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अयो रे अहीर के तू हमरी गली। अयो रे अहीर के तू हमरी गली। किशोरी जी मानो ठाकुर जी से कह के गई हैं क्या? अयो रे अहीर के तू हमरी गली। अयो रे अहीर के तू हमरी गली। चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरे चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरि वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। की लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। हाँ जी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। वृषभानु की लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। ओ नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान। नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान। ओ नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान। नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान। ओ नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान। नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान। ओ बाली सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। बाली सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। वृषभानु की लली सावरिया सुनेहरा। बोल वृषभानु दुलारी की। की कुंज गलिन में मचो है रास। वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास। हाँ वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास। वृंदावन की कुंज
धुन गावे स्वामी कान्हर दास। याही धुन गावे स्वामी कान्हर दास। याही गुर गावे स्वामी कान्हर दास। याही धुन गावे स्वामी कान्हर दास। हे अजी वृषभानु की लली सावरियों से नेहरा लगाए के चली। वृषभानु की लली सावरियों से नेहरा लगाए के चली। हे अजी वृषभानु की लली सावरियों से नेहरा लगाए के चली। वृषभानु की लली सावरिया से नेहरा लगाए के चली। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे पूजा उठा के भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ओम भजो राधे राधे हम भजो राधे राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद। हो ब्रज में हाँ ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी राधिका गोरी। हे राधिका गोरी राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी राधिका गोरी। हो ब्रज में जोर से होनी चाहिए। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन
रतन यदि राधिका गोरी हैं तो चुरावे को काम ठाकुर जी को है। इसलिए हमारे कृष्णदास जी कह रहे हैं, हरिलीनी वृषभानु भवन ते, हरिलीनी वृषभानु भवन ते, हरिलीनी वृषभानु भवन ते, हरिलीनी वृषभानु हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, हे हरिलीनी वृषभानु भवन ते, नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, ओ नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की हो, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका बोल वृषभानु दुलारी की। बोल वृषभानु के जमाई की। कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, हे बिहरत दो, बिहरत दो, रमणत दो, रमणत दो, हे बिहरत दो, बिहरत दो, रमणत दो, रमणत दो, हे कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, और यमुना जल खोड़ी, और यमुना जल खोड़ी, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर ये गमला लाला ने नागेरो, ठाकुर जी आ गए हमारे गिरो है। पतो कैसे चले कि मैं आ गए हो, तो ऐसे पतो चले। हाँ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, ओ ब्रज में अभी जय हो में जोर कम है ने और जोर तो होना चाहिए। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में, अब मैं यही कराता रहूंगा। हो ब्रज में नेक और जोड़ते, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 सब ते सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुगण राधिका गोरी, अति ही भोरी राधिका गोरी,
अति ही भोरी राधिका को राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल जय गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल ओ जय राधे राधे हाँ जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हे विठ्ठल 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 हे विठ्ठल 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 हे विठ्ठल 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 हे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल 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 हे विठ्ठल विठ्ठल जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की वृषभानु दुलारी की वृषभानु के जमाई की पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बंधुओं बैठ जाओ सब लोग। आज ठाकुर जी का जल केली उत्सव यहाँ हो रहा है और एक मिनट सब लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए, एक जरूरी जानकारी हम दे रहे हैं। यहाँ पर महाराज जी अभी विराज रहे हैं, ठाकुर जी जल क्रीड़ा जल केली कर रहे हैं, जल में भीग रहे हैं, तो सबको दर्शन हो उसकी व्यवस्था ऐसी है। अभी एक दो पद हम गा रहे हैं, उसके बाद हम नीचे आके आरती करेंगे। आप सब लोग जब आरती हो जाएगी उसके बाद इसी मार्ग से जहां से बाहर जाते हैं आप लोग जब जाते रहेंगे तो वहीं दूर से ही सबको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। अभी कोई भी नहीं ऐसे जामे, जिनको घर जाना है वो निकल जाएं, पर जिनको दर्शन की अभिलाषा है वो अभी रुकें। एक पद अभी जल केली का हो जाए और फिर उसके बाद आप सब लोग दर्शन करते हुए धीमे धीमे यहाँ से बिना बिल्कुल भी धक्का मुक्की दिए सब लोग धीरे धीरे निकलेंगे। मंदार गुरुजी और गुरुजी हम सब यहाँ पे ऐसे कुछ व्यवस्था कर दें कि बाहर से ही लोग दर्शन करके वहां से निकलते जाएंगे। सब लोग मेरे साथ गाइएगा एक पद ठाकुर जी की जल क्रीड़ा का हम लोग गा लेते हैं और फिर दर्शन करेंगे ठाकुर जी का। कोई और राग लीजिए।
उपदेश। जल मधि करत किलोल बिहारी, जल मधि करत सब लोग गाओ। जल मधि करत किलोल बिहारी, जल मधि करत किलोल बिहारी, रीज भीज भिजवावत सहचरी, रीज ठाकुर जी रीछ के भीज रहे हैं आज, और दूसरों को भी भिजा रहे हैं, दूसरों को भी भिगो रहे हैं, और दूसरों से स्वयं को भिजवा भी रहे हैं, भिगा भी रहे हैं बड़े आनंद के साथ। रीझ भीज भिजवावत सहचरी, रीझ भीज भिजवावती। और कैसे हैं? अकेले नहीं है। सुख निधि संग सुकुमारी, सुख निधि संग सुकुमारी, सुख निधि संग सुकुमारी, सुख निधि संग सुकुमारी। जल मधि करत किलोल बिहारी, जल मधि करत किलोल बिहारी। तन मन प्राण समान सग बगे, तन मन प्राण समान सग बगे, तन मन प्राण समान सग बगे, तन मन प्राण समान सग बगे। लपटने हैं पटधारी धारी, लपटने हैं पटधारी धारी, लपटने हैं पटधारी धारी, लपटने हैं पटधारी। जल मधि करत किलोल गिरधारी, जल मधि करत किलोल बिहारी, जल मधि करत किलोल गिरधारी, जल मधि करत किलोल बिहारी। हे श्रीदासी किशोर स्नेह स्नेह, श्रीदासी किशोर स्नेह स्नेह, श्रीदासी किशोर स्नेह स्नेह, श्रीदासी किशोर स्नेह स्नेह। नव केली कला विस्तारी, नव केली कला विस्तारी, नव केली कला विस्तारी, नव केली कला विस्तारी। रीझी भीज भिजावत सहचरी, रीझ भीज भिजवावती सहचरी, रीझ भीज भिजावत सहचरी, रीझ भीज भिजवावती सहचरी। सुख निधि संग
श्यामा प्यारी प्यारी शुभ निधि संग श्यामा प्यारी प्यारी जलमति करत किलोल गिरधारी जलमति करत बिहारी जलमति करत किलोल गिरधारी जलमति करत बिहारी जलमति करत किलोल गिरधारी जलमति करत बिहारी जलमति करत किलोल गिरधारी जलमति करत श्री रसिक बिहारी बिहारिणी जो सरकार की। ठाकुर जी जल किलोल कर रहे हैं, जल के मध्य में आनंद कर रहे हैं किशोरी जी के साथ। अब लाल जी का दर्शन हम भी नीचे बैठ के करेंगे। कुछ पदावली चल रही हैं, आप सब लोग धीमे धीमे दर्शन करके प्रस्थान करेंगे और गुरु जी ऐसी व्यवस्था वहाँ सब बना दें, धीमे धीमे लोग वहीं से दर्शन करते प्रस्थान करते जाएं, हैं? सामने से ना आकर के वहीं से निकल जाएं। सामने से आके ऐसे निकलेंगे, वो महाराज जी के सन्मुख होके आएंगे सब लोग, इसलिए हमें लगा कि वैसे निकल जाएं। ठीक है, वैसे आ जाएं। आप सब लोग धक्का मुक्की करना में, ठाकुर जी को जल क्रीड़ा करने देना। आपको करनी है तो गोदावरी जी में जाना, ये सामने वाली जल केली में आप मत कूद पड़ना। तो सब लोग बहुत ध्यान से जाएंगे और किसी का स्पर्श ना करते हुए निकलें, क्योंकि यहाँ कई लोग अपरस में होंगे। तो आप सब लोग दर्शन करते हुए जाओ। जल क्रीड़ा के पद कुछ हम सुनते जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर कल इसी समय खूब आनंद के साथ होगा। अब ठाकुर जी किशोरी जी मिल गए, अब केली लीलाएं खूब सुनेंगे कल, और फिर कल और कोई झांकी ठाकुर जी की यहाँ अनुभव करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, दिगंबरा दिगंबरा। लाल ही लाल के लाल ही लोचन, लाल ही के मुख लाल ही बीरा, लाल बनी कट काछनी लाल की, लाल के शीस मखे सुरछी, लाल ही बागो सोहत सुंदर, लाल खड़े यमुना जी के तीरा, गोविंद प्रभु जी की शोभा जो निरखो, लाल के कंठ विराजत हीरा, लाल के कंठ विराजत हीरा। कुंजन में दो आवत प्रिय प्यारे, कुंजन में दो आवत भीजत, कुंजन में दो आवत भीजत, कुंजन में दो आवत, कुंजन में दो आवत, कुंजन में दो आवत, आवत कुंजन में दो आवत भीजत,
कुंजन में दो आवत आवत कुंजन में दो आवत जो जो बूंद परत चूनर पे जो जो बूंद परत चूनर पे शोरी मेरे कुंजन में दो आवत बीजत कुंजन में दो आवत बीजत कुंजन में दो आवत बीजत कुंजन में दो आवत। प्यारे गिरधर लाल की अति गंभीर झीने में घन की अति गंभीर झीने में घन की अति गंभीर झीने में घन अति गंभीर झीने में घन की द्रुम तर छिन बिरिमावत द्रुम तर छिन बिरिमावत द्रुम तर छिन बिरिमावत द्रुम तर छिन बिरमावत बीजत कुंजन में दो आवत बीजत कुंजन में दो कुंजन में दो आवत बीजत 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 कुंजन में दो आवत बीजत। जय श्री भट्ट रसिक रस लंपट जय श्री भट्ट
श्री भट्ट जय श्री भट्ट रसिक रसलम पट जय श्री भट्ट रसिक रसलम पट जय श्री भट्ट रसिक रसलम पट हिल मिल ही सच पावत हिल मिल सच पावत हिल मिल ही सच पावत हिल मिल ही सच पावत कुंजन में दो कुंजन में दो कुंजन में दो आवत भीजत कुंजन में दो आवत भीजत कुंजन में दो आवत भीजत कुंजन में दो आवत कुंजन में दो आवत भीजत कुंजन में दो आवत भीजत कुंजन में दो 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 बोले लाडली लाल की हाँ हाँ आज यमुना की युगल सैर करते हैं हाँ हाँ आज यमुना की युगल सैर करते हैं हाँ हाँ आज यमुना की युगल सैर करते हैं हाँ हाँ आज यमुना की युगल सैर करते हैं हाँ हाँ आज यमुना की युगल सैर करते हैं अति आनंद मद माते अति आनंद मद माते अति आनंद मद माते दो नवका में फिरते हैं अति आनंद मद माते दो नवका में फिरते हैं
पुननो की करे अवलोक श्री दंपति सरस छवि यमुना पुलकों की करे अवलोक श्री दंपति सरस छवि यमुना पुलकों की करे अवलोक श्री दंपति सरस छवि यमुना पुलकों की करे अवलोक श्री दंपति सुशोभित हरित वृक्षन में सुशोभित हरित वृक्षन में सुशोभित हरित वृक्षन में भमर भ्रम कर मडरते हैं सुशोभित हरित वृक्षन में भ्रमर भ्रम कर मडरते हैं हाँ हाँ आज यमुना की युगल भर सैर करते हैं हाँ आज यमुना की युगल भर सैर करते हैं रखते हैं प्रिया प्रियतम ललित क्रीड़ा विहरण की रखते हैं प्रिया प्रियतम ललित क्रीड़ा विहरण की रखते हैं प्रिया प्रीतम सलल क्रीड़ा विहरते की रखते हैं प्रिया ललित क्रीड़ा विहरण की जो चुबकी मार करते हैं जो चुबकी मार करते हैं और डुबकी मार करते हैं जो चुबकी मार करते हैं और डुबकी मार करते हैं हाँ हाँ आज यमुना की युगल भर सैर करते हैं आज यमुना की युगल सैर करते बोलिए गिरधर लाल प्यारे की दिव्य ये जोड़ी सरस तन मन को वारा है लख कर दिव्य ये जोड़ी सरस तन मन को वारा है सरस तन मन को वारा है मगन मन मस्त होकर
मुक्त हो करके